हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंसारी रहमान आप लोगों का हमारे YouTube चैनल RTV पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक भूतिया स्टोरी जिसका नाम है सर कटी लाश। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो ताकि हमको पता चले कि आप लोगों का प्यार हम तक पहुंच रहा है। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक सचमुच के सिर कटे भूत की है। इसे जिस किसी ने भी देखा डर के मारे कांपने लगा। दरअसल ये स्टोरी है एक अंग्रेज के भूत की, जिसके जुल्म से तंग आकर गांव का ही एक नौजवान ने उसके सिर कुल्हाड़ी से काट डाला। कहा जाता है कि मरने के बाद उस अंग्रेज की आत्मा सिर कटे भूत के खौफनाक रूप में पूरे गांव में जगह जगह दिखाई देती थी, जिसे देखते ही पूरे गांव में दहशत सी फैल जाती थी। लगभग उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगते थे। गांव वाले उस सिर कटे भूत से डर के मारे अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे और घरों से बाहर तक नहीं आते थे। कुछ गांव वालों ने उस सर कटे भूत से डरते हुए गांव ही छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उस कटे सिर वाले भूत का काम तमाम हो गया था। जी हाँ, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था। उस समय अपने देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। पूरे देश में उन्हीं की हुकूमत चलती थी और वो लोग अपनी मनमानी भी किया करते थे। अंग्रेज जिसकी चाहे उसकी जमीन हड़प लेते थे और जिस पर चाहे कोड़े बरसाया करते थे और जिसको चाहे जेल में डाल देते थे। आप लोगों को तो मालूम ही होगा, भारत की सारी जनता अंग्रेज के इतने अत्याचार से तंग आ चुके थे। उन्हीं दिनों उत्तर भारत में भी एक अंग्रेज अफसर आया। उसने भी अंग्रेज अधिकारियों की तरह लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वहाँ की जनता उस अंग्रेज अफसर से बड़ा ही परेशान हो गई थी और उसके जुल्म का बदला लेना चाहती थी। एक दिन की बात है, वो अंग्रेज अपने घोड़ों पर सवार होकर सिसुआ चौराहे से होकर निकल रहा था कि गांव के ही एक आदमी जिसके हाथ में बहुत बड़ा कुल्हाड़ा था, उसने अपने कुल्हाड़े से ही उस अंग्रेज का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जिस किसी ने भी ये नज़ारा देखा था वो एकदम सुन्न हो गया था। सभी लोग उस नौजवान की हिम्मत देखकर एकदम दंग रह गए थे और गांव वालों को एकदम राहत सी हो गई कि चलो कम से कम अंग्रेज चला तो गया, अब कम से कम उसका जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। गांव वाले सारे खुशियां मना रहे थे। लेकिन उन गांव वालों की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि थोड़े ही दिनों में गांव में एक नया मुसीबत ने जन्म ले लिया था। एक दिन की बात है जब गांव के एक बुजुर्ग आदमी जिनका नाम बल्लन चाचा था अपने खेत से वापस घर लौट रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में गांव के एक पीपल के पेड़ पर कुछ लटकता हुआ देखा। पीपल के पेड़ पर कोई चीज टंगी हुई थी। तो बल्लन चाचा सोचने लगे, आखिर में ये पीपल के पेड़ पर क्या लटका हुआ है। वो देखने के लिए बल्लन चाचा उस पेड़ की तरफ जाने लगे। जैसे ही बल्लन चाचा उस पेड़ के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर उसी अंग्रेज की खोपड़ी टंगी हुई थी, जिसे उस नौजवान ने सिसवा बाजार चौराहे पर कुल्हाड़ी से मार डाला था। बल्लन चाचा एकदम डर गए और वहां से भागते भागते गांव की तरफ चले गए। और सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में एकदम आग की तरफ फैल गई कि एक सर कटा भूत गांव के पीपल के पेड़ पर दिखाई दिया है। वही सर जो उस अंग्रेज का है जिसको सिसवा चौराहे पर एक नौजवान ने मौत के घाट उतार दिया था। लोगों के मन में तरह तरह की बात आने लगी। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि मरने के बाद उस अंग्रेज को जमीन में दफनाने के बजाय आग में जला दिया, जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो आत्मा अपनी हत्या का बदला लेने के लिए उस अंग्रेज का सर कटा भूत अपने गांव में घूम रहा है। आप लोग तो जानते ही हैं, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन दोस्तों, सच तो ये था कि लोग उस सिर कटे भूत से बहुत ही डरने लगे थे, क्योंकि लोगों को इस बात का पता चल गया था कि
कि उनके गांव पर उस सरकटे भूत का साया चारों तरफ फैल गया है। उस सरकटे भूत ने गांव वाले के नाक में एकदम दम कर दिया था और गांव वालों को कहता था कि मैं तुम लोगों को खत्म कर डालूंगा। अब गांव के आदमियों, बच्चों और औरतों का जीना एकदम बेहाल हो चुका था। गांव वाले जिधर भी जाते उन्हें वही सरकटा भूत नजर आने लगा था और वो सरकटा भूत उन गांव वालों के पीछे पड़ जाता था। ऐसा लगता था कि वो सरकटा भूत गांव के हर एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देना चाहता था, ताकि सारे गांव वाले भी उसकी तरह ही गांव में भटकते रहें। उस सिर कटे भूत ने गांव में एकदम आतंक सा मचा रखा था। लोगों का आना जाना, गांव में घूमना फिरना एकदम सा दुश्वार कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोग अच्छी तरह से रहें। अगर उस गांव से कोई आदमी कहीं जाता तो उसके पीछे पीछे जाता और उसका सर धड़ से अलग कर देता। उसको इतनी दुश्मनी हो गई थी उस गांव वालों से। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले सुख और शांति से जिए। एक बार की बात है, गांव के एक बुजुर्ग आदमी अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, क्योंकि उन बुजुर्गों को सुबह शाम अखबार पढ़ना बहुत ही पसंद था। तभी अचानक वो सरकटा भूत आ गया। तभी उस सिर कटे भूत ने उस बुजुर्ग आदमी को कुर्सी से उठाकर जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। कुर्सी के साथ साथ उनकी हड्डी भी टूट गई और उनके सर में बहुत ज्यादा चोट आया और उनके सर से बहुत सारा खून बहने लगा। फिर वहां से वो चला गया। उसके बाद वो सरकटा भूत गांव वालों के छत पर मंडराता रहता था और अपने खौफनाक आवाज से लोगों को डराया करता था। एक बार की बात है, गांव का एक आदमी अपने छत पर किसी काम से चढ़ा था कि तभी वहां पर ही वो सरकटा भूत उनके छत पर आ गया, जिसे देखकर वो आदमी डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगा। उनकी छत पर कोई जगह भी नहीं थी कि वो कहीं छुप सके, इसलिए वो छत पर से ही कूद गए और उनकी हड्डी पसली टूट गई। अब सारे गांव वाले एकदम परेशान हो गए थे और वो गांव वाले कुछ ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे उन्हें उस सरकटे भूत से मुक्ति मिल सके। तब आपस में गांव वाले बात करके एक उपाय निकाला और एक तांत्रिक को अपने गांव में बुलाया और बुलाकर उस तांत्रिक को अपने गांव की सारी बात, जो भी उन लोगों के साथ घटी थी, वो सारी बात उनको बताई। तब तांत्रिक ने कहा कि अच्छा, तो ऐसी बात है। तब तांत्रिक ने उस गांव वाले को कहा कि हमें हवन करना पड़ेगा। तो गांव वाले सारे तैयार हो गए और हवन की तैयारी शुरू कर दी। उस तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या के बल पर उस सरकटे भूत को तो बुलाया, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बल्कि उस सरकटे भूत ने अपने सिर तेजी से उस तांत्रिक के सर से लड़ा दिया, जिसके कारण वो तांत्रिक बेहोश हो गया और वो भूत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गांव वाले उस तांत्रिक को कैसे भी करके होश में लाया और गांव वाले उस तांत्रिक से पूछा कि अब क्या होगा। तब तांत्रिक ने जवाब दिया, वो सरकटा भूत बहुत ही शक्तिशाली है, इसे भगाना बहुत ही नामुमकिन है। तब गांव का एक आदमी जो लोहा बनाने का काम करता था और उसने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर उसने इस सरकटे भूत से गांव वालों को मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय सोचा। इतने दिनों में गांव वालों ने इस सिरकटे भूत के संबंधित कुछ बातें जान ली थी। ये सरकटा भूत उसी आदमी पर अटैक करता है जो काले रंग का कपड़ा पहनता था। ऐसा लगता था कि उस अंग्रेज के भूत को काले रंग से बहुत सख्त नफरत थी, इसलिए वो काले रंग के कपड़े पहनने वाले को जान से मार देता था। उस दिन लोहार ने उस सिरकटे भूत से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय सोचा और उस लोहार ने एक योजना बनाई। अपने शरीर पर काले रंग का कपड़ा पहन लिया, जिससे कि वो उस सरकटे भूत को अपनी ओर बुला सके। उसे ये विश्वास था कि काले रंग के कपड़े पहनकर छत पर बैठने से वो सिरकटा भूत उसके छत पर जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, उस लोहार का अनुमान सही निकला। थोड़ी देर में वो सरकटा भूत खौफनाक आवाज निकालता हुआ उस लोहार के छत पर आ गया और जान से मारने के लिए उस लोहार पर हमला कर दिया। लोहार तेजी से अपने छत पर से होते हुए अपने घर के अंदर चला गया। लोहार के घर में भागते ही वो सिरकटा भूत भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आया और लोहार अपने घर के उस जगह पहुंच गया जहां पर उस लोहार की भट्टी जल रही थी।
जैसे ही वो सिर कटा भूत लोहार के भट्टी वाली जगह पर आया, तुरंत तभी उसने तांत्रिक की दी हुई जड़ी बूटी भट्टी में डाल दी। उस पुड़िया के आग में डालते ही वो एकदम भयंकर आग हो गई और उस लोहार की भट्टी से आग की ज्वाला चारों ओर फैल गई, जिसमें उस सरकटे भूत का सिर उसी आग में जलने लगा। और देखते ही देखते सिर कटे भूत का सर उस आग में राख बन गया, जिसके बाद उस सिर कटे आत्मा की भूत उस गांव से मुक्त हो गई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।